Hi friends, welcome back to my channel. Today I am going to share with you my notes taking process जो कि आप बहुत टाइम से डिमांड कर रहे थे कि आप नोट्स कैसे बनाते हो उसके बारे में बताओ एंड आप चाहते थे मेरे साइंस एंड हिस्ट्री के नोट्स देखना। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा नोट्स टेकिंग प्रोसेस बताने वाला हूँ। साथ में बताने वाला हूँ मैं कौन कौन सी सप्लाई यूज करता हूँ। साथ में अपने साइंस एंड हिस्ट्री के एंड में वीडियो के एंड में नोट्स दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। तो यार नोट्स बनाने से पहले ना मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपना चैप्टर क्लियर कर लेता हूँ। चैप्टर क्लियर करने के लिए मैं यूट्यूब से एक वन शॉट देख लेता हूँ, कोई भी मतलब अच्छी सी टीचर्स की। एंड देन मैं क्या करता हूँ, मैं एनसीईआरटी रीड कर लेता हूँ। एनसीईआरटी में मैं कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ता हूँ कि वो मेरा वीक रह जाए। पहले मैं सारे टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर लेता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप जो कि नोट्स बनाना, तो फिर मैं नोट्स बनाता हूँ। मतलब पहले आपको क्या करना है, आपको एक वन शॉट देख लेना है या फिर एनसीईआरटी को अच्छे से रीड कर लेना है। देन आपको नोट्स बनाने हैं। तो अब मैं आपको कुछ अपनी सप्लाईज दिखा देता हूँ नोट्स बनाने के लिए, स्टेशनरी सप्लाईज जो मैं यूज़ करता हूँ। तो यार नोट्स बनाने के लिए मैं यूज़ करता हूँ एक A4 साइज़ की नोटबुक, कुछ पेन्स रेड ब्लू एंड ब्लैक कलर में, और स्टिकी नोट्स, हाइलाइटर्स, रूलर्स, कंपास और पेंसिल। ऐसा नहीं है कि नोट्स बनाने के लिए बहुत सारी स्टेशनरी चाहिए होती है, मैं भी इन सिंपल स्टेशनरी को ही यूज़ करता हूँ एंड आप भी इन सिंपल स्टेशनरी को यूज़ कर सकते हैं। अब यार मैं नोट्स में भी ना कभी कभी माइंड मैप्स का यूज़ कर लेता हूँ, तो कभी सिंपल लिखते रहता हूँ बुलेट पॉइंट्स में। माइंड मैप्स में इंटरेस्ट आता है तो ज़्यादातर मैं ना माइंड मैप्स एसएसटी में यूज़ करता हूँ, एंड नोट्स में जहाँ जहाँ बीच में डायग्राम बनाने की ज़रूरत पड़ती है वहाँ वहाँ डायग्राम्स बना लेता हूँ, जैसे कि बायो में या फिर फिजिक्स में। इनसे ना ऐसा होता है कि जैसे हम डायग्राम या फिर माइंड मैप देखते हैं ना, तो एकदम सारा कंसेप्ट रिवाइज हो जाता है एंड माइंड में वो रिपीट होता रहता है। एंड ये भी ज़रूरी नहीं है कि हमें हमेशा जो भी नोट्स हैं अपने वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही बनाने हैं। यार नोट्स ना हम किसी भी लैंग्वेज में बना सकते हैं, एंड मैं अपनी नोट्स में ना कभी कभी व्हाट्सएप लैंग्वेज का भी यूज़ कर लेता हूँ, तो कभी हिंदी लैंग्वेज का भी यूज़ कर लेता हूँ, एंड मैं निमोनिक्स वगैरह भी लिखते रहता हूँ। तो हाँ, सिंपल नोट्स मत बनाया करो, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में नोट्स मत बनाया करो, अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाया करो जिस लैंग्वेज में आपको समझ में आता है। तो यार नोट्स बनाने के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है चैप्टर को समझना। एंड इसी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ फास्ट ट्रैक बैचेस के बारे में, जो कि लॉन्च किए हैं पीडब्ल्यू ने अभी। क्लास 10 के लिए लॉन्च हुआ है उड़ान फास्ट ट्रैक बैच, एंड क्लास 9 के लिए हुआ है नीव फास्ट ट्रैक बैच। एंड इन बैचेस के साथ आपको फ्री मिल जाते हैं उड़ान 1.0, उड़ान 2.0 और ओलंपियाड बैच भी फ्री में। दोनों में आप दोनों के प्राइस आपको मिल जाते हैं 1500 रुपीज़। साथ में दोनों की डेली क्लासेस होती हैं, 2 to 3 क्लासेस मिलेंगी आपको रिकॉर्डेड डेली। 6 मंथ्स का ड्यूरेशन है, जनवरी तक ये सारा सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आपको डेडिकेटेड फैकल्टी मिल जाती है डाउट सॉल्विंग के लिए। साथ में आपको मिल जाते हैं डेली डीबीपी एंड डेली टेस्ट वगैरह मिल जाते हैं आपको, संडे में टेस्ट होते हैं। तो यार अगर आपने अभी भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है तो आप अपनी प्रिपरेशन इस बैच के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, बैच में एनरोल कर सकते हैं एंड मेरा कूपन कोड PST150 यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपको एक्स्ट्रा 150 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। बैचेस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे एंड सभी बैचेस की अपनी बुक्स भी हैं, तो आप चाहें तो उन मॉड्यूल्स वगैरह को भी बाय कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा नेक्स्ट लेवल बनाने के लिए। अब यार मैं अलग अलग हाईलाइटर को भी यूज़ करता हूँ अलग अलग पर्पज़ के लिए, जैसे कि फॉर हाईलाइटिंग टॉपिक आई use orange color and other color for highlighting other points. In this way you can differentiate between topic and points, मतलब टॉपिक एंड पॉइंट्स के बीच में तुम डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो। एंड यार कहीं पर मान लो ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई डायग्राम आ गया तो मैं उसे स्टिकी नोट्स पे बना लेता हूँ, जैसे कि ये रे डायग्राम है, ये 6th केस है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कनकेव मिरर का। तो अब मैं इसे ना माइंड में मतलब उस पर स्टिकी नोट्स पे बना रहा हूँ। अब स्टिकी नोट्स पे बनाने से होगा क्या ना, ये एकदम से हाईलाइट होगा जब भी मैं कॉपी को खोलूँगा रिवीजन करने के लिए, जिससे कि मेरे माइंड में एकदम आ जाएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसको मैं पहले रिवाइज कर लूँगा। तो यार अब मैं ना ज़्यादातर नोट्स में अपनी एब्रीविएशन का यूज़ कर लेता हूँ, जैसे कि एंड की जगह सिंबल से डोनेट कर देना, या फिर बिकॉज को पूरा नहीं लिखना एरो कर देना, कुछ ऐसे तरीके के कुछ ऐसी तरीके के एब्रीविएशन यूज़ कर लेता हूँ जिससे पेन और टाइम दोनों बचते हैं। तो यार ऐसा करके ना मैं अपने नोट्स बना लेता हूँ। अब यार खाली नोट्स बनाने से तो काम होता नहीं है, तो इसका मैं टाइम टू टाइम रिवीजन करता रहता हूँ, जैसे संडे में रिवीजन कर लिया,
ये जब टाइम मिला तब रिवीजन कर लिया, ताकि एग्ज़ाम के टाइम कुछ रटने की ज़रूरत ना पड़े। एंड याद रखना, सबके नोट्स टेकिंग स्टाइल अलग अलग होते हैं, तो अपने नोट्स को मेरे नोट्स से कंपेयर मत करना। अपने नोट्स टेकिंग स्टाइल में एक्सपेरिमेंट भी करते रहा करो। तो अब मैं आपको अपने SST एंड साइंस के नोट्स दिखा देता हूँ, जो कि आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। ये है मेरे नोट्स केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर के साइंस के। तो यहाँ पर मैंने पहले टॉपिक को हाईलाइट कर रखा है ऑरेंज कलर के हाईलाइटर से, फिर मैंने उसके बारे में डिटेल नोट्स लिख रखे हैं। ऐसे ही मैंने सारे बना रखे हैं। जो जो पॉइंट मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं उनको भी मैं मार्क कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, एंड जितना भी कुछ इंपॉर्टेंट लगता है, जैसे कि यहाँ पे ये रिएक्शन के ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, तो वो सब हाईलाइट कर रखी है। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसे हाईलाइट कर रखा है। एंड यार, आपको ये नोट्स मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ये आप देख सकते हैं। ये नोट्स से मैं आपको पूरा रिव्यू दे देता हूँ, ये देख लो आप। यहाँ पर मैंने डिटेल में लिख रखा है। फिर लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं, साथ में लिख लेता हूँ कुछ मतलब इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे प्रेसिपिटेट वगैरह, कुछ वैलेंसी कितनी एलिमेंट्स की, तो वो सब लिख लेता हूँ। एंड आगे मेरे एसिड बेस के नोट्स आ जाते हैं। यहाँ पर भी मैंने ऐसे कर रखा है, बस यहाँ पर हाईलाइट नहीं कर रखा है। हाईलाइट मैं बाद में करता हूँ, मतलब जैसे ही मैं नोट्स बना लेता हूँ, बाद में रिवाइज करते वक्त हाईलाइट करता रहता हूँ जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता रहता है। एंड फिर मैं यहाँ पर लास्ट में फिर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लेता हूँ। यहाँ पर भी मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख रखे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ अपने SST के नोट्स। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये नोट है एग्रीकल्चर चैप्टर के। एंड जैसे कि मैंने पहले बताया था, मैं ज़्यादातर माइंड मैप का यूज़ करता हूँ अपने मतलब चैप्टर में SST के। यहाँ पर मैंने फ्लो चार्ट बना रखे हैं, ये आप देख सकते हो। एंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने हाईलाइट इसमें भी नहीं करी हैं। कुछ चीज़ें हैं मतलब जैसे ये ट्रिक्स हैं, इन सबको हाईलाइट कर रखा है। फिर वही पॉइंट आ जाते हैं, बुलेट पॉइंट्स में लिख रखा है। फिर यहाँ पे टेबल वगैरह बना रखी हैं, कुछ फ्लो चार्ट बना रखे हैं। ऐसे मैंने पूरा यहाँ पर ही बना रखा है। आप पूरे नोट्स देख सकते हो, बिल्कुल डिटेल में नोट्स बनाता हूँ। यहाँ पे जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसे हाईलाइट कर रखा है। एंड यहाँ पे फिर माइंड मैप्स का यूज़ कर लिया। तो यार, इससे क्या होता है ना, इससे ना नोट्स बहुत जल्दी समझ में आ जाते हैं। तो आप भी फ्लो चार्ट का यूज़ करा करो। मैं आपको सजेस्ट करूँगा, जल्दी याद करने के लिए फ्लो चार्ट यूज़ करा करो। यहाँ पर मैंने ज़्यादातर फ्लो चार्ट ही यूज़ कर रखा है, बहुत ही कम ऐसा है कि जहाँ मैंने फ्लो चार्ट यूज़ नहीं कर रखा है। तो ये था एग्रीकल्चर चैप्टर के नोट्स। एंड गाइस, कोई क्वेरी हो नोट्स से रिलेटेड कमेंट कर देना। सो यार, दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो यूजफुल लगी होगी। एंड अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। एंड चाहो तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।